दोस्तों, क्या आप भी अपने लाइफ में रिलेशनशिप इश्यूज को लेकर डील कर रहे हैं? तो ट्यून इन रहिए और इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए। आपके भी मन में ऐसा ख्याल आता है, चाहे रिलेशनशिप कुछ भी हो, किसी भी लेवल का हो, ओल्ड हो, न्यू हो, चाहे रिलेशनशिप का कोई भी विंटेज ड्यूरेशन हो, चाहे वो आपके फैमिली रिलेशनशिप हो, चाहे वो आपके हस्बैंड के साथ रिलेशनशिप हो, वाइफ के साथ हो, फियांसी के साथ हो, या आपके बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, चाइल्ड, आपके मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर, फ्रेंड्स, ऑफिस कलीग, कोई भी रिलेशनशिप हो, कितना भी पुराना हो या कितना भी न्यू क्यों ना हो, क्या आपको ऐसा लगता है कि आपने रिलेशनशिप में जितना सर्व किया है, सामने वाला आपको उतना सर्व नहीं कर रहा? मतलब आप रिलेशनशिप में खुद को देखते हैं कि मैं बहुत ही लॉयल हूँ, मैं बहुत ही अनकंडीशनल लव दे सर्व करती हूँ सामने वाले को, मैं बहुत ही हॉनेस्टी से इस रिलेशनशिप को निभा रही हूँ, मैं सामने वाले को इक्वल लेवल ऑफ रिस्पेक्ट एंड इक्वल लेवल ऑफ वैल्यू देती हूँ मेरे लाइफ में, फिर भी मुझे सामने वाले से या सामने वाली से रिलेशनशिप में वो इक्वल रिस्पेक्ट, वैल्यू तो मिलता नहीं है, प्लस मुझे उस लेवल का केयर एंड लव भी नहीं मिलता है। और बार बार आपके रिलेशनशिप में आपको ऐसा फील होता है दैट आपको वो वैल्यू नहीं मिल रही है जो आप डिजर्व करते हैं। तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आप सभी लोगों के लिए बना हुआ है। तो प्लीज इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा माय डियर यूट्यूब फैमिली, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको बताने वाली हूँ कि चल क्या रहा है गड़बड़, और सामने वाली पर्सन की साइकोलॉजी क्या है, और अब आपको क्या करना चाहिए। तो ये वीडियो आपको पूरी तरीके से गाइड करेगा कि आप किसी भी प्रकार के, किसी भी टाइप के रिलेशनशिप इशू से डील कर रहे हैं तो आपको उसमें क्या करना चाहिए, कैसे आगे बढ़ना चाहिए। तो इस टॉपिक पे आगे बढ़ने से पहले आपकी दोस्त आप सभी लोगों का दिल से स्वागत करती है अपने चैनल उलझन की सुलझन, आपकी अपनी दुनिया। चलिए, रिलेशनशिप एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है हम सभी के लाइफ में। चाहे हम कितने भी रीच हो, चाहे हम कितनी भी अपने लाइफ में हैप्पीनेस की जोन पे हो, अपने लाइफ में वो नेम, फेम, मुकाम, शोहरत सब कुछ मिल चुका हो, बट अगर हमारा रिलेशनशिप अच्छा नहीं है तो हम कहीं ना कहीं खुद को इनकम्प्लीट फील जरूर करते हैं। राइट माय यूट्यूब फैमिली, क्या आपको भी ये चीज रिलेटेड लग रही है? क्या आप भी इस कॉन्सेप्ट से, इस फीलिंग से खुद को कनेक्टेड फील कर रहे हैं? तो आप अपनी जगह पे सही हैं, क्योंकि रिलेशनशिप उतना ही इम्पोर्टेंट रखता है जितना आपके लाइफ में एक गुड हेल्थ का होना, गुड वेल्थ का होना, आपके लाइफ में एक मुकाम, नेम, फेम, और आपके इस सारी खुशियों के साथ साथ रिलेशनशिप का भी हर एक मेंबर के साथ अच्छा होना बहुत जरूरी है। इनफैक्ट रिलेशनशिप इतना ज्यादा मायने रखता है कि अगर आपका रिलेशनशिप हर एक पर्सन के साथ अच्छा है तो आपके अराउंड वो पॉजिटिविटी और हैप्पीनेस हमेशा आपके साथ रहती है। आपको हमेशा वो मॉरल सपोर्ट, वो इमोशनल सपोर्ट हमेशा आपको मिलता है, और आप इमोशनली काफी स्ट्रांग होते हैं। ये पावर होता है रिलेशनशिप का, राइट? बट कभी कभी ऐसा होता है कि आप अपनी किसी भी रिलेशनशिप में आपको लगता है कि आप अपना 100% आपकी एबिलिटी एंड कैपेबिलिटी के हिसाब से सर्व कर रहे हैं। आप उस रिलेशनशिप में लॉयल हैं, आप उस रिलेशनशिप में हॉनेस्ट हैं, और आप उस रिलेशनशिप को प्रॉपर केयर देते हुए, वैल्यू देते हुए, रिस्पेक्ट देते हुए, अनकंडीशनल लव भी देते हैं। आपसे जितना भी हो सके उस रिलेशनशिप को संभालने के लिए आपने वो सब कुछ कर दिया, फिर भी आपको कोई भी सोल्यूशन नहीं मिल रहा है। आपको नहीं समझ में आ रहा है कि इस रिलेशनशिप की गाड़ी को कैसे प्रॉपरली चलाया जाए, कैसे इस रिलेशनशिप के गाड़ी को एक प्रॉपर पटरी पे लाया जाए, एक बैलेंस सिचुएशन में लाया जाए। तो ये वीडियो आप एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आपकी दोस्त की पूरी कोशिश होगी कि जहां तक हो सके वो वहां तक आपको गाइड कर सके एक रिलेशनशिप के कॉन्सेप्ट को। देखिए, जो रिलेशनशिप होता है ये एक ऐसी चीज होती है जो दो पर्सन और वो ग्रुप ऑफ पीपल होल्ड करते हैं। अगर आप एक फैमिली में रहते हैं तो इसमें से किसी एक का भी इंटरेस्ट कम हो गया, मतलब उसने वो जो रोप पकड़ी है, वो जो धागा अपने हाथ में पकड़ा हुआ है, वो थोड़ा सा लूज हो जाता है। तो सबसे पहले तो आपको ये समझने की जरूरत है कि अगर आपको रिलेशनशिप की गाड़ी एक प्रॉपर बैलेंस्ड वे से चलानी है तो आपको आपके एंगर को, आपके ईगो को, आपके एटीट्यूड को कंप्लीटली साइड रखना पड़ेगा। आपको आपके
आरोगेंट बात करने के तरीके को कंप्लीटली साइड रखना पड़ेगा और आपको बहुत ही काम पेशेंस से डील करना पड़ेगा, सामने वाले के लिए नहीं, खुद की शांति के लिए। मैं जो भी चीज आपको सबसे पहले बता रही हूँ ये आपके खुद के अच्छे के लिए बता रही हूँ, ताकि आप सिचुएशन को समझ सकें, सामने वाले पर्सन की साइकोलॉजी को समझ सकें और अकॉर्डिंगली आप उस रिलेशनशिप की गाड़ी को स्लोली स्लोली पटरी पर लेकर आ चुके। देखिए एकाएक तो गाड़ी पटरी से नहीं उतरती है, ठीक है, वो धीरे धीरे उतरते उतरते उतर जाती है। तो कहीं ना कहीं जब हमारा भी ध्यान नहीं होता है, तो जब वो पहले स्टेप लेती है उतरते समय, हमें ये चीज समझ में नहीं आती है, राइट। तो कुछ ऐसी चीजें हो जाती है रिलेशनशिप में कि हम बाकी सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज में इतने बिजी होते हैं कि हमें वो समझ में नहीं आता है। हमें लगता है कि इट इज वेरी कॉमन समटाइम्स, बट धीरे धीरे वो गाड़ी पटरी से उतर जाती है और तब हमें समझ में आता है कि आई एम लूजिंग दैट रिलेशनशिप और नाउ वी आर डोंट हैव दैट चार्म इन दैट रिलेशनशिप, राइट। तो सबसे पहले देखिए आपको ये समझने की जरूरत है कि अगर आप लॉयल हैं, आप ऑनेस्ट हैं, आप सामने वाले को इक्वल लेवल ऑफ रिस्पेक्ट एंड वैल्यू दे रहे हैं, तो आप अपना 100% सब कुछ कर रहे हैं, राइट। तो आपको सिर्फ पेशेंस रखना है, अपने माइंड को काम रखना है और समझने की कोशिश करनी है कि सामने वाले के लाइफ में जिसके साथ आप इक्वल लेवल ऑफ लव एक्सेप्ट कर रहे हैं, क्या उसके लाइफ में कोई बवंडर चल रहा है, उसके लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही है, क्या वो ऐसे किसी सिचुएशन से डील कर रहा है या कर रही है जिसके वजह से वो करंटली रिलेशनशिप को वो प्रायोरिटी नहीं दे पा रहा है। क्योंकि कभी ना कभी ये पर्सन आपको प्रायोरिटी देती थी या देता था, तभी तो आप रिलेशनशिप में आए, तभी तो आप दोनों ने एक साइड का धागा पकड़ा, राइट माय फ्रेंड्स। तो आपको वो समझने की जरूरत है। यहाँ पे आपकी अंडरस्टैंडिंग, आपकी मैच्योरिटी लेवल का टेस्ट है जो खुदा लेता है। तो आपको सामने वाले को समझने की कोशिश करनी है, क्योंकि आपको अपनी जितनी भी पॉजिटिव क्वालिटीज इस रिलेशनशिप में फ्लो करनी थी, इस रिलेशनशिप में जितनी भी पॉजिटिविटी पोर करनी थी, आपने वो सब कुछ कर दिया। अब आपको पेशेंस रहना है, आपको कामली सिचुएशन को हैंडल करना, मैनेज करना सीखना है। वो आप कैसे कर सकते हैं, जब आप सामने वाले की सिचुएशन को समझें, बात करके समझ लें तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि कम्युनिकेशन एक सबसे बड़ा की होता है जो हर एक रिलेशनशिप के बड़े से बड़े प्रॉब्लम्स को दूर करता है। आजकल के रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स इसलिए ही बढ़ते हैं या प्रॉब्लम की शुरुआत इसलिए ही होती है क्योंकि दो लोग और ग्रुप ऑफ पीपल के बीच में कम्युनिकेशन होता नहीं है। और अगर कम्युनिकेशन होता भी है तो दे जस्ट कम्युनिकेट टू लिसन एंड रिप्लाई। पीपल डोंट कम्युनिकेट टू अंडरस्टैंड डीपली कि भाई सामने वाला कहना क्या चाह रहा है, राइट। तो आपको ये अंडरस्टैंडिंग खुद में लानी है, वो मैच्योरिटी खुद में लानी है और एक ऐसा हेल्दी कन्वर्सेशन, कम्युनिकेशन सामने वाले के साथ रखना है जहां पे आप समझ सके, एनालाइज कर सके, डिटेक्ट कर सके कि वो कौन से सिचुएशन में अटके हुए हैं या अटकी हुई हैं, ताकि आप उन्हें वो गाइडेंस और वो सपोर्ट दे सकें ताकि वो उस सिचुएशन से बाहर निकले। अगर आपका पार्टनर आपके लिए लॉयल है, हॉनेस्ट है, पर अब पहले जैसा अनकंडीशनल लव आपको नहीं दे पा रहा है, तो वो जरूर किसी ना किसी सिचुएशन में अटका होगा या अटकी होगी। तो आपको उसके सिचुएशन को भी समझने की जरूरत है रेदर देन उसको जज करने की, राइट फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, ये मैं आपको इसलिए कह रही हूँ कि आप कितना भी जजमेंटल हो जाए। अगर आप जजमेंटल होंगे, आप सिर्फ उस रिलेशनशिप के बारे में या आपके लिए बुरा सोचेंगे, निगेटिव थॉट्स में जाएंगे, ओवर थिंकिंग में जाएंगे, तो इससे आपको सोल्यूशन नहीं मिलने वाला। इससे सिर्फ आप हमेशा यही सोचते रहेंगे कि मेरी कहाँ पे गलती हुई, राइट। तो इसकी जगह पे आप एफर्ट तो डाल ही रहे हैं, बट आपको ओवर थॉट करने में, अपने प्रॉब्लम्स, मेरी कहाँ पे गलती हुई, जहाँ पे आपकी गलती है नहीं, अगर तो आपको ये बार बार सोच के टाइम वेस्ट करने से बेटर है कि आप सामने वाले पर्सन को अपनी मैच्योरिटी और अपनी अंडरस्टैंडिंग के साथ समझने की कोशिश करें, उनके सिचुएशन को एनालाइज करें, आप उन्हें प्रॉपर टाइम एंड स्पेस दें। जैसा मैंने आपको कहा कि ये गाड़ी रिलेशनशिप के बेहतरीन वाले पटरी से धीरे धीरे उतरी है, शायद तभी आपको नहीं समझा होगा, राइट। तो ये पटरी पे आने के लिए भी टाइम लगेगी, इसलिए आपको ये पर्टिकुलर टाइम तक बहुत ही काम, बहुत ही पेशेंस, बहुत ही मैच्योरिटी और अंडरस्टैंडिंग से डील करके अपना बेस्ट ट्राई करना है कि ये रिलेशनशिप पटरी पे आ जाए, गाड़ी की उस प्यारी सी पटरी पे आ जाए और अच्छे से ये ब्यूटीफुल रिलेशनशिप वापस से रीस्टार्ट और रीएक्टिवेट होके प्रॉपरली चले, सबको खुशियों से साथ में रखे। आप अपनी पूरी कोशिश कीजिए। आप जब अपना एफर्ट डालते हैं विथ योर प्योर इंटेंशन, विथ योर पॉजिटिविटी एंड विथ योर प्रॉपर पॉजिटिव एनर्जी,
आपके इंटेंशन जब पॉजिटिव होते हैं ना, आपका जब आप जैसे एक पौधा होता है, एक पौधे में अगर आप साफ पानी डालेंगे, उस पौधे का प्रॉपर केयर करेंगे तो वो पौधे का ग्रोथ ही होगा, राइट। पर उसी जगह पे अगर आप उस पौधे को वैसे ही छोड़ देंगे, उस पर पानी नहीं डालेंगे तो वो मुरझा जाएगा। तो आप अपने रिलेशनशिप में पॉजिटिविटी डाल रहे हैं, आप अपने रिलेशनशिप में प्योरिटी डाल रहे हैं, पूरे प्योर पॉजिटिव इंटेंशन के साथ वो एनर्जी, वो इंथुजियाज्म, वो पैशन वापस से अपने रिलेशनशिप में डाल रहे हैं, टाइम दे रहे हैं, मैच्योरिटी दे रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग दे रहे हैं, उस रिलेशनशिप को वापस से आप पॉजिटिवली सींचने की कोशिश कर रहे हैं, तो डेफिनेटली इसमें आपका तो ग्रोथ होगा ही। अब ऊपर वाले ने उस रिलेशनशिप के साथ आपका ग्रोथ लिखा होगा तो आप डेफिनेटली उसके साथ आगे बढ़ेंगे। वरना जो भी आपके लिए बेस्ट होगा, आपके हायर सेल्फ के लिए, आपकी ग्रोथ के लिए, आपकी फैमिली की ग्रोथ के लिए जो भी बेटर होगा, आप उस सिचुएशन तक आ जाएंगे। बट आपको बहुत जरूरी है कि आप अपने रिलेशनशिप में इतनी ब्यूटीफुली, जब आप प्यार से रिलेशनशिप को सींच रहे हैं, उसमें इतने डिफिकल्टीज प्रॉब्लम्स होने के बाद भी आप बहुत ही पॉजिटिविटी से डील कर रहे हैं, अनकंडीशनल लव, रिस्पेक्ट, केयर, वैल्यू सब कुछ दे रहे हैं, तो उसमें आप थोड़ा सा और नरिशमेंट दे दीजिए। आप अपने कामनेस, पेशेंस के साथ इस सिचुएशन को डील करिए। याद रखिए, इट विल टेक टाइम, इट विल रिक्वायर लॉट्स ऑफ स्पेस, it will require for you to have, to develop and show your maturity level. You need to show a double level of understanding with that person, right? अब आप सोचते होंगे, यार फ्रेंड हम इतनी कोशिश कर रहे हैं, उसके बाद आप हमें ही कह रहे हो बहुत सारी कोशिश करने के लिए, उस सामने वाले पर्सन को आप कुछ नहीं कह रहे हो। देखिए, मेरे वीडियो तक आप पहुंचे हैं और आप चाहते हैं कि आपका ये इनिशिएशन है और आप पॉजिटिवली चाहते हैं कि आपका रिलेशनशिप डेवलप हो, तो कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप की चाबी आपके हाथ में ही है। मैं आपको ही इस रिलेशनशिप का कोच मानते हुए आपको सजेस्ट करूंगी, आपको ही इस रिलेशनशिप का मेन पर्सन मानते हुए आपको सजेस्ट करूंगी कि कैसे आप इस रिलेशनशिप को बेटर बना सकते हैं। आपने ऑलरेडी इस रिलेशनशिप में इतना सब कुछ अच्छा कर ही रहे हैं, तो आप में वो स्ट्रेंथ है, आप में वो पॉजिटिविटी है, आपका वाइब्रेशन ऑलरेडी हाई है कि आप सामने वाले पर्सन को अच्छे से ट्रीट कर सकें। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप इसको और भी काम, पेशेंस से डील करें। आप ही इस रिलेशनशिप में मैच्योरिटी और अंडरस्टैंडिंग का डबल डोज दे सकते हैं। वो सामने वाले पर्सन के बस की बात फिलहाल नहीं है, क्योंकि वो अभी आपकी एनर्जी से डील नहीं कर रहे हैं। आप जिस वाइब से अभी ऑपरेट कर रहे हो, वो वाइब आपकी अनकंडीशनल लव की है, पेशेंस की है, वो वाइब आपकी केयर की है, रिस्पेक्ट की है, वैल्यू की है। करंटली वो पर्सन किसी ना किसी सिचुएशन के वजह से, उनके खुद के पर्सनल इश्यूज होंगे, कोई इंसान बुरा नहीं होता है, राइट। तो किसी ना किसी सिचुएशन के वजह से वो आपके साथ करंटली उस वाइब के साथ डील नहीं कर पा रहे हैं। जब आप दोनों एक तरफा सामने कंधे से कंधे मिलाकर नहीं चल पा रहे हो, तभी तो गाड़ी इस रिलेशनशिप की ब्यूटीफुल पटरी से उतरी है, राइट। तो आपको ये समझने की जरूरत है कि करंटली वो पर्सन थोड़ा सा डाउन है किसी सिचुएशन को लेके, किसी कॉन्फ्लिक्ट्स को लेकर, और इसके लिए वो उस लेवल से, उस वाइब से, उस एनर्जी और इंथुजियाज्म से आपके रिलेशनशिप को सपोर्ट और ऑपरेट नहीं कर पा रहा है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप डाउन जाएं, इसका मतलब ये है कि उस रिलेशनशिप को ग्रो करने के लिए, एक प्रॉपर पटरी पे लाने के लिए किस चीज की जरूरत है? जरूरत उस चीज की है कि उस रिलेशनशिप में क्या कम पड़ रहा है। ऑलरेडी आप अपनी तरफ से प्यार वगैरह सब कुछ दे रहे हैं, अब सामने वाले पर्सन को देना है। बट सामने वाले पर्सन को ओपन होने के लिए, उनको रियलाइजेशन कराने के लिए आपको इस रिलेशनशिप में टाइम स्पेस के साथ साथ अपने अंदर के पेशेंस को, कामनेस को बढ़ाना होगा, अपने अंदर की निगेटिविटी को दूर करना होगा, आपके अंदर के होप एंड स्पार्क को डेवलप करना होगा। इस रिलेशनशिप के अंदर जो होप एंड स्पार्क से आपने बिगनिंग की थी, उस लवली मोमेंट को याद करके उस स्पार्क को फिर से जगाना होगा। और आपको ये चीज़ की पूरी अथॉरिटी अपने हाथ में लेनी होगी कि आप इसको बहुत ही मैच्योरिटी और बहुत ही अंडरस्टैंडिंग से सिचुएशन को एनालाइज करेंगे। और आपका सामने वाला ब्रदर हो, सिस्टर हो, मम्मा हो, डैडी हो, चाइल्ड हो, फ्रेंड हो, बॉयफ्रेंड हो, गर्लफ्रेंड हो, लवर हो, हस्बैंड वाइफ एंड सो ऑन, कोई भी रिलेशनशिप हो जहाँ पे आप ब्यूटीफुल बॉन्ड शेयर कर रहे हैं, तो उस रिलेशनशिप में आपका पर्सन जिस भी कॉन्फ्लिक्ट में है, आपको उस कॉन्फ्लिक्ट से निकालने की जिम्मेदारी लेनी होगी। रिलेशनशिप में ऐसा ही होता है, कभी एक पर्सन संभाल लेता है तो कभी दूसरा। इस मोमेंट के बारे में याद कीजिएगा, कभी तो पास्ट में ऐसा कोई मोमेंट हुआ होगा जहाँ पे आप डाउन हुए होंगे और आपके उसी पार्टनर, जिससे अब आपको सपोर्ट नहीं मिल रहा, उसी पार्टनर ने आपको
एक प्रॉपर गाइड किया होगा, प्रॉपर सपोर्ट दिया होगा, आपकी काफ़ी गलतियों को संभालने की कोशिश की होगी, तभी तो ये पटरी जो है रिलेशनशिप की, गाड़ी जो है इस पटरी पे मेंटेन होकर इतने देर तक चली है, राइट। कोई रिलेशनशिप अगर 10 दिन भी चलती है तो उसमें 2 लोगों के इक्वल एफर्ट्स होते हैं। तो इसलिए मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि आप ये सारी कोशिश करिए अपने रिलेशनशिप में, और याद रखिएगा कि रिलेशनशिप 2 तरफा होता है, एक तरफा नहीं। अब उस रिलेशनशिप में जिस चीज़ की कमी हो रही है आप वो सारी चीज़ें पोर कीजिए, उस रिलेशनशिप को सारी पॉजिटिविटी से भरिए। आपका वाला पार्टनर जरूर ओपन अप होगा, आपका मम्मा है, आपका डैडी है, वो जरूर ओपन अप होंगे, अपने प्रॉब्लम्स को आपके सामने बताएंगे और म्यूचुअली आप दोनों मिलकर उस प्रॉब्लम को सॉल्व करिएगा, ठीक है। और जैसे आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, आप देखना आपके रिलेशनशिप की जो गाड़ी है वो वापस से इस पटरी पे आ जाएगी, बल्कि पहले से काफ़ी स्ट्रांग हो जाएगी, क्योंकि इसमें इतनी सारी पॉजिटिविटी आपने भरी है, इतना सारा प्यार आपने भरा है कि ये रिलेशनशिप अब पहले से काफ़ी अच्छी चलनी नहीं दौड़नी है, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको कहना चाहती हूँ माय डियर यूट्यूब फैमिली, आप रिलेशनशिप में लॉयल, हॉनेस्ट है, अनकंडीशनल है, राइट। आपका कॉन्फिडेंस रहना जरूरी है, बट कभी भी ओवर कॉन्फिडेंस मत होइएगा, अपने अंदर वो ईगो या एटीट्यूड को मत आने दीजिएगा कि आई एम द बेस्ट एंड वॉट एवर आई एम डूइंग इज द बेस्ट, ठीक है। समझने की कोशिश करिए कहीं आप भी कुछ गलत कर रहे हैं क्या, तो उसे रेक्टिफाई कर सकें, जस्ट एन सेल्फ इवेल्युएशन, राइट। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, आप रिलेशनशिप में सामने वाले को रिस्पेक्ट एंड वैल्यू दे रहे हैं, तो आप एक चीज कॉमन है कि हम भी वो रिस्पेक्ट एंड वैल्यू सामने वाले से एक्सेप्ट करते हैं। डेफिनेटली हमें भी चाहिए वो रिस्पेक्ट एंड वैल्यू, तभी तो एक रिलेशनशिप बोलते हैं 2 तरफा होता है, राइट। बट अगर आपको वो पर्सन करंटली अपने लो वाइब या किसी ऑब्स्टिकल की वजह से वो रिस्पेक्ट एंड वैल्यू नहीं दे रहा है, तो आप अपनी वैल्यू को, अपने रिस्पेक्ट को अपनी नज़रों में डाउन मत करिए, सोसाइटी की नज़रों में डाउन मत करिए। याद रखिए, आपको दुनिया के सारे लोग कितनी भी रिस्पेक्ट एंड वैल्यू दे दें, अगर आपकी नज़रों में आप खुद को रिस्पेक्ट नहीं दे पाओगे, अगर आप खुद को सेल्फ वैल्यू, सेल्फ वर्थ नहीं देते हो, तो दूसरों की रिस्पेक्ट वैल्यू देने के बाद भी आप अपने अंदर एक कमी जरूर महसूस करोगे। और अगर आप इसका अपोजिट बट वेरी पावरफुल, अगर आप खुद के सेल्फ कॉन्फिडेंस में, खुद के सेल्फ लव में, खुद को अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को मेंटेन रखते हैं, खुद को रिस्पेक्ट देते हैं, खुद की वैल्यू वर्थ को समझते हैं, तो आप बहुत ही पावरफुली निखर के सामने वाले के सामने खड़े होते हैं। और आप जो पॉइंट्स रखते हैं सामने वाले के सामने, बहुत ही पीसफुल, बहुत ही पोलाइट मैनर, बट इन अ वेरी फर्म मैनर। मतलब पोलाइट तो होता है, बट बहुत ही पॉजिटिव एंड सिंपल एंड क्लियर एंड डायरेक्ट टॉक होता है। कोई घुमा फिरा की मीठी चाशनी नहीं लगानी है। ये रिलेशनशिप है, इसको ट्रूथनेस से चलाना है, इसको हॉनेस्टी से चलाना है, राइट। सो आई एम श्योर मैंने आपको जो भी गाइडेंस दिया है, जो भी छोटे मोटे चीज़ें आपको बताई है, जो डेफिनेटली आपको पता ही होगा, बट कभी कभी सिचुएशन ऐसा आ जाता है कि हम डिसबैलेंस्ड हो जाते हैं और उन सारी चीज़ों पे फोकस नहीं कर पाते। तो आई होप ये वीडियो आपको रिलेशनशिप के लिए डेफिनेटली हेल्प करेगा। सो थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। हैव अ ग्रेट डे, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, कीप लविंग योर सेल्फ, माई यूट्यूब फैमिली। बाय बाय।